बेटा तो सीधा है, भड़काती तो बहू है। मीना जी की सहेली रेखा घर आई हुई थी। दोनों बचपन की सहेलियां थीं और किस्मत से अभी भी एक ही शहर में रहती थीं, जिससे दोनों का कभी कभी मिलना हो जाता था। दोनों एक दूसरे से अपनी दुख सुख की बात कर रही थीं। तभी मीना जी का बेटा आज ऑफिस से जल्दी घर आ गया। मीना जी उस देखकर बोली, अरे मोहित, आज तुम जल्दी घर आ गए। हाँ माँ, वो मैं और नीतू आज पिक्चर देखने जा रहे हैं और रात में खाना भी बाहर खाकर आएंगे। आप हमारा इंतज़ार मत करना, अच्छे से सो जाना। यह कहकर रेखा जी को नमस्ते बोलकर मोहित चला गया। मीना जी ने हाँ में सिर हिला दिया। यह देख रेखा जी को बहुत अटपटा लगा। उन्होंने बोला, मोहित कितना बदल गया है शादी के बाद। ये तो कभी तुम्हें पलटकर जवाब तक नहीं देता था, हमेशा हर बात तुमसे पूछकर ही करता था। कितना सीधा था। तो मीना जी बोली, हाँ, और आज भी ऐसा ही है। बहुत सीधा है मेरा बेटा। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो कि ये बदल गया है? अरे, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हें कुछ बुरा ही ना लगा हो। अब रेखा जी थोड़ा गुस्सा होकर बोली, हाँ तो ऐसा हुआ ही क्या है? तुम साफ साफ बोलो। अब तो मीना जी को थोड़ा गुस्सा आ गया। रेखा जी बोली, अरे दोनों पिक्चर देखने जा रहे हैं, बाहर खाना भी खाएंगे और तुमसे पूछा भी नहीं कि तुम साथ चलोगी क्या। मैं तो तुमसे शुरू से ही कहती थी कि तेरा बेटा बहुत सीधा है, तो थोड़ा कंट्रोल में रखना, नहीं तो शादी के बाद बहू के कहने में आ गया तो तुझे भूल जाएगा। देखो, भूल गया ना। अब माँ की कोई फिक्र ही नहीं कि वो अकेली घर पर क्या करेगी। जरूर तेरी बहू ने ही भड़काया होगा अकेले बाहर घूमने के लिए, नहीं तो ये तो तेरे बिना घर से बाहर जाता ही नहीं था। मेरे घर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मेरा बेटा कहीं जाता है तो मुझे साथ लेकर जाता है, नहीं तो कोई नहीं जाता। मुझसे पूछे बिना कुछ भी काम नहीं करता। अगर बहू के भड़काने पर कुछ करता भी है तो मैं भी उसे 9 महीने पेट में रखने से लेकर बड़ा तक करने तक के सारे एहसान गिना देती हूँ। चुप हो जाता है। मेरी बहू की मेरे आगे कुछ नहीं चलती। मेरी मान तो तू भी थोड़ा सा धोकर अपने बेटे को फिर से अपनी तरफ कर ले। मीना जी बड़े आधैर्य से रेखा जी की बात सुन रही थी। जैसे ही उन्होंने अपनी बात खतरा की कि गौरा जी बोली, रेखा तू कैसी बातें कर रही हो? मेरा बेटा बिल्कुल नहीं बदला है, आज भी मुझे पहले तरह सम्मान देता है। हाँ, अब उसकी जिंदगी में कोई और भी है जो उसके साथ जुड़ा हुआ है, वो भी उसके साथ कुछ पल गुजारना चाहता होगा। इसमें भड़काने वाली क्या बात है? और मैं तुम्हें बता दूं कि शादी के पहले भी वो अपने दोस्तों के साथ पिक्चर देखने जाता था और मुझे साथ नहीं ले जाता था। अब अगर वो अपनी पत्नी के साथ जाना चाहता है तो मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। और रही मेरे जाने की बात, तो मैं भी उन दोनों के साथ नहीं जाना चाहती। उनकी अभी उम्र है घूमने की, एक दूसरे को समझने की, एक दूसरे के साथ समय गुजारने की। अगर मैं हर जगह उनके साथ लगी रही तो सब में मेरी इज्जत भी कम होगी और वे उन्हें बोझ भी लगूंगी। और अगर मैंने अपने बेटे को जन्म दिया, उसे बड़ा किया, तो इसमें मैंने उस पर कोई एहसान नहीं किया। ये मेरा फर्ज था। मैंने जन्म दिया तो बड़ा करने की जिम्मेदारी भी मेरी ही हुई ना। बहू की तो नहीं, वो तो बाद में आई। अब उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी बहू बखूबी निभाती है और मैं ये देखकर खुश भी हूँ कि मेरी बहू मुझसे ज़्यादा अच्छे से मेरे बेटे का ध्यान रखती है। अगर उनका फ़र्ज हमें सम्मान देने का है तो हमारा भी फ़र्ज उन्हें प्यार देने का है, उन पर लगाम कसने या उन्हें बांध कर रखने का नहीं। इतने में मीना जी के बेटे बहू तैयार होकर जाने के लिए बाहर आ गए। मोहित जाते जाते बोला, चाची, आपको आपके घर छोड़ दूँ क्या? हम आपके घर ही जा रहे थे, वो विकास और पीहू भी हमारे साथ जा रहे हैं ना। अब रेखा जी को समझते देर न लगी। वो बोली, नहीं, तुम लोग जाओ, मैं चली जाऊंगी। मीना जी ने कहा, देखा रेखा, रस्सी को बहुत ज़्यादा खींचने पर रस्सी टूट जाती है।
रिश्ते भी रस्सी की तरह होते हैं, ज़्यादा बांधने की कोशिश में पूरी तरह टूट जाते हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताएं। लाइक करें, शेयर करें।